In maybe 10-20 years ago, obesity in children was not so rampant. लेकिन अभी every third child we see is obese, requires medicines. Like girls like this, they do require medicine. और ये एक misconception है कि हम पेन टैबलेट्स ले लें या डॉक्टर इनको ये दे दे तो फ्यूचर में बच्चे नहीं होंगे. All these things I have heard the mothers say, but that is not true. Like it is a like it usually we give a simple antispasmodic या simple painkiller. Oral contraceptive pills बोलते हैं यानी कि OCPs. और OC pills are all bad. No, this is not true. There are so many benefits of OC pills, and of course there are some side effects also of the OC pills. Okay, लेकिन mainly there are many benefits also. तो 1-2 साल या फिर 3 से 5 साल लेने का भी अपना ही बेनिफिट होता है. पेरीमेनोपॉज, तो इसके लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विमेन कि उन्हें वो अभी इस फेज में इंटर कर. देखिए, पेरीमेनोपॉज इज अ ट्रांजिशन फेज, यानी कि फेज ऑफ चेंज, जहाँ पे women जल्दी ही मेनोपॉज हो जाएंगे, यानी कि उनका पीरियड बंद. क्या कभी सोचा है आपने, जिस खून को जीवन का संकेत मानते हैं, वही खून जब एक औरत की शरीर से बहता है तो हम उसे शर्म क्यों बना देते हैं? दर्द, असहजता, फिर भी बाहर जाना, काम करना, घर संभालना और ये सब मुस्कुराते हुए करना. सिर्फ ये पीरियड नहीं, पावर है. हम सब कहते हैं महिलाएं बहुत मजबूत होती है, फिर क्यों उन दिनों उसकी मजबूती पर हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं? हर महीने एक लड़की चुपचाप लड़ती है, पीरियड के दर्द से नहीं, समाज की चुप्पी से. पीरियड सिर्फ एक लड़की का अनुभव नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है. अगर पीरियड ना हो तो जीवन ही ना हो. फिर क्यों हम असहज हो जाते हैं इस विषय पे बात करने में? पीरियड पे बात करना गंदा नहीं, बल्कि बात नहीं करना गलत है. अगर ये सारी बातें सुनकर आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है और पूरे समाज के लिए है. राधे राधे. मैं नम्रता तिवारी आपका बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के चैनल पे भाव नम्रता, जो कि एक पॉडकास्ट का चैनल ही नहीं बल्कि भावना व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म है. क्योंकि हम जानते नहीं बल्कि हमारा पूर्ण विश्वास है कि हर भावना की आवाज होती है, बस हमें सुनने की जरूरत है. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद आप सबका. इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम अच्छे अच्छे विषय पे पॉडकास्ट लाते रहें. आज हम बात करने वाले हैं मासिक धर्म यानी पीरियड्स के बारे में. लाखों करोड़ों लड़कियां, महिलाएं गुजरती हैं इस प्रक्रिया से, लेकिन आज तक इस टॉपिक पे बात करना टैबू है. शर्म और चुप्पी इस प्राकृतिक अनुभव को बोझ बना देती है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इस पर खुलकर बात करें. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब पीरियड स्टार्ट होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके दौरान क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रेगनेंसी के समय क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, ये सब क्या है और इसे सहज रूप से हम कैसे समझ सकते हैं. और ये सब बातें आज हमसे शेयर करने के लिए जुड़ रही हैं MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर दीक्षा समानी. डॉक्टर दीक्षा एक प्रसिद्ध ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं. इन्होंने लेप्रोस्कोपिक और वजाइना सर्जरी की ट्रेनिंग ली है. इन्होंने अपने अनुभव से बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी को बदला है. आज डॉक्टर दीक्षा हमसे शेयर करने वाली हैं महिलाओं से जुड़ी जटिलताओं को, जो बहुत ही सरल भाषा में वो आज हमें समझाएंगी. बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देगी, जिसे हमें ये समझ में आएगा कि जिसे हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, शायद वो इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है. आशा करती हूँ आप हमसे अंत तक जुड़े रहेंगे. एंजॉय द पॉडकास्ट. Hi Dr. Diksha, welcome to the podcast and we are very happy to have you here. Okay, thank you, Namrata. Hi, how are you? I'm great. Okay. How are you doing? I'm fine, doing good. Okay. Dr. Diksha, हिंदी में भी बात करते हाँ, हैं. ठीक है. So, मेरा पहला क्वेश्चन है Correct. कि सबसे ज़्यादा अगर विमेन किसी का ख्याल नहीं रखती है तो वो खुद का है. तो आपके पास ऐसे कितने केसेस आते हैं जहां आपको ये विमेन को बोलना पड़ता है कि प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए? ऑलमोस्ट सभी ऐसी होती हैं कि जो भी एज में या भी जो भी स्टेज ऑफ लाइफ में आती है, आई थिंक इट्स वेरी रेयर कि वो अपना ख्याल अच्छे से रखे. ऑफ कोर्स वी आर सीइंग द चेंज. ठीक है, नाउ डेज वीमेन आर
taking better care of themselves, जो पहले नहीं हुआ करता था. I'm very glad to see this change. But still, almost I believe 90% of the women who come to me are not taking enough care of themselves. ओके तो डू यू थिंक कि ये एक चैलेंज है आज के सिनेरियो में कि विमेन अपना ख्याल नहीं रख रही हैं और जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स. सो ये आज के सिनेरियो में नहीं, बरसों से आई थिंक वही सिनेरियो है कि वुमेन सबका ख्याल रखती हैं एक्सेप्ट कि अपना, और इस वजह से ही उनको बुढ़ापे में या फिर इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी, जब भी हो डिलीवरी के बाद, तब प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़ते हैं. इनफैक्ट उनका जो ये पहला मेनार्क बोलते हैं हम, जैसे कि पहला मेंसेस हो, पहला पीरियड जब आता है, तब से ही दे आर न्यूट्रिशन उनका, यानी कि जो खाना पीना है सब तब से ही इट इज़ इन सम women at least it is on the low, they're already deficient in nutrients. So what starts there, from there कभी वो रिकवर कर ही नहीं पाती हैं. ठीक है, तो that is what we have seen and that is what continues throughout their from puberty, यानी कि पीरियड स्टार्ट होने से उसके बाद when they are newly married also they are having these nutritional deficiency. फिर they are planning for a pregnancy, they go through pregnancy with anemia, land up in some complications. उसके बाद डिलीवरी के बाद they because of the nutrition deficiencies breastfeeding becomes a problem, या फिर रिकवरी, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जो रिकवरी होती है वो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है. देन these things continue as they progress throughout life. Yeah, so आज का हमारा यही टॉपिक रहता है कि विमेन के स्टार्टिंग से जब वो प्यूबर्टी हिट करती हैं और मेनोपॉज तक उनकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट है. तो जैसे आपने कहा कि जब एक लड़की प्यूबर्टी हिट करती है तभी से सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंट उसी समय रहती हैं, बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो डोंट नो कि उनको क्या देना चाहिए. तो यहीं से शुरुआत करते हैं. और आजकल के सिनारियो में प्यूबर्टी बहुत जल्दी हिट हो जा रही है, इज इट राइट? या ऑफ कोर्स जो हम अपने पेरेंट्स से कंपेयर करें या फिर हमारे जनरेशन से कंपेयर करें, अभी के बच्चे थोड़ा जल्दी प्यूबर्टी हिट हो रहा है. ठीक है, अब स्टडीज बता रहे हैं कि ये स्टेबलाइज भी हो रहा है. ठीक है, तो वेस्टर्न स्टडीज, एनीवे इंडिया में हमारे पास उतने स्टडीज नहीं है, बट वेस्टर्न स्टडीज डू शो कि द एज ऑफ मेनार्क को स्टेबलाइज हो रहा है. ठीक है, बट कंपेयर टू अर्लियर, येस डेफिनेटली दे आर अटेनिंग मेनार्क अर्लियर. Okay. So, if I can ask you, what is the age now the girls are hitting the puberty? In India, it is somewhere between 12.5 to 13.5. Okay. Of course, it's a wide range. Okay, this is most commonly between 12.5 to 13.5, but it can be anywhere between 11 to 15. Okay. If I rightly remember, मेरी एक फ्रेंड है जिनकी बेटी 9.5 की थी and still she. Yes, so there are many, that is also possible. Okay, we have something called as precocious puberty also, जिसमें उससे भी early बच्चे menarche attain करते हैं, तो that is also abnormal. So if a child is lesser than 9 years and she's having periods, it is something we have to consult the pediatric endocrinologist. Okay. So आपने अभी बोला कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो लड़कियां हैं जिनका अभी प्यूबर्टी हिट हुआ है, दे नीड अ गुड न्यूट्रिशन डाइट. तो वो क्या हो सकता है, वो आप हमें बताइए. ठीक है, सो क्या हो रहा है कि व्हेन द चिल्ड्रन हिट प्यूबर्टी, ओके, उनके बॉडी के रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ते हैं, यानी कि उनको अपना हाइट अचीव करने के लिए या फिर एक स्पेसिफिक बॉडी फैट इंडेक्स या फिर बॉडी मास, यानी कि एक स्पेसिफिक वेट को मेंटेन करने के लिए दे नीड सम बेटर न्यूट्रिशन. ओके, सो ये कुछ भी लाइक बाहर का खाना यानी कि आउटसाइड फूड या रिफाइंड फूड खाने से वी कैन नॉट मीट ऑल देयर nutrition requirements. Okay, so what I would stress upon is eating more traditional Indian food. Okay, so what we what our ancestors or our grandparents used to eat, that is a more nutritious and a more healthier food which they were consuming. Okay, so nowadays what we see is even at home we are cooking more of a restaurant food.
kind of thing. We are making pizza, pasta at home. Of course, there are healthier versions, and some of the mothers are more, they are concerned about how healthy it is. But still, we are going away from our traditional food, okay? And our traditional food is better for us, better for our gut, and better for our children. So these things should be kept into mind. ओके तो जैसे आपने बताया कि और इंडियन फूड ज़्यादा अच्छा होता है अगर आप जो हम ट्रेडिशनली Moderation यूज़ में, करते yes, थे, हाँ, yes. वो कोई भी हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, में तो जो हमारे पेरेंट्स जो खाते थे या ग्रैंड पेरेंट्स जो खाते थे वो बिल्कुल अच्छा फूड माना जाता था. तो अभी जैसे कि इन लोग पिज़्ज़ा बर्गर बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उनमें ये हैबिट डलाने के लिए कि आप हेल्दी खाओ, कुछ आप सजेस्ट कर सकते हो? पहला है कि फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन. यू हैव टू एजुकेट देम, यानी कि उनको बताना है कि यू कैन नॉट जस्ट से अब आजकल के बच्चे, आई मीन नॉट जस्ट आजकल, बच्चे बहुत दे आर वेरी क्यूरियस एंड दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस. आप बताएंगे कि ये नहीं खा सकते, पहला क्वेश्चन है क्यों, व्हाई कांट वी ईट, he is eating, why am I not eating? Yeah, she takes it, she brings to class. No, so that is what education matters most. Okay, so घर में आपको बच्चों को एजुकेट करना है कि व्हाट इज़ हेल्दी, व्हाट इज़ अनहेल्दी. एंड ऑफ कोर्स स्कूल्स आर आल्सो बिकमिंग स्ट्रिक्टर नाउ विद द फूड. ओके, सो at school also it has to be kept more strict, and the education has to be given to children what junk food is doing for us, how obesity is becoming a problem among the children also. In maybe 10-20 years ago, obesity in children was not so rampant. लेकिन अभी every third child we see is obese. Okay, so that is also the other end of the spectrum. Nutritionally some children are not meeting their demands, and some, on the other hand, there are many obese children also now. Okay, Right. So obesity, one of the reason is that we are having junk food. yes. Okay. And also the other thing is the activity levels of the children have also come down. Okay, like there should be the intake and the expense. Okay, so whatever we are taking in has to be expenditure has to happen. Right. So But it happens when after the girls especially hit puberty, तो उनको लगता है कि नहीं खेलने नहीं जाए, घर में रहे, ऐसा उनमें फीलिंग आने लगती नहीं, है. I think that is one mindset. क्यों क्या, like suddenly why should they sit at home? Okay, so I think that mindset has to be removed from the girls' minds. Of course, during the time of period, if they are not feeling well, yes, I can understand. Maybe they cannot play the same or something. But otherwise, नहीं, अभी से बाहर नहीं जाना. We cannot go outside. You cannot go here, there. Yes, of course, you have to take the safety in mind. But I don't think restricting all type of activities, physical activities, is the answer for that. Okay, safely whatever activities they can, continuing sports or dance or whatever they're interested in, I think that has to continue. Yes. Right. नहीं होना तो जरूर चाहिए मतलब ये वैसे मुझे भी लगता था यार, जैसे स्टार्ट हो गया उससे पहले मैं बहुत एक्टिव थी, तो मुझे लगता था उफ, क्यों होता है ये, मतलब सब कोई भी एक न्यू गर्ल, मतलब 12-13 इयर्स की लड़की को यही लगता है क्यों होगा मेरे साथ ये, और ये मेरे साथ क्यों हुआ. दिस इज अ जनरल थिंग. Yeah, but अभी तो I mean I think the children are more informed now. उनको yes, so they know what to expect. Actually, in my time also, when I was in school, I was in 7th grade when I Yes, hit got my it for puberty. first, Yeah. yeah, for So that time Whisper was introduced, Yes. and they came to our school and they explained everything. Yes, And yes. I remember this happened in our happened, school no? also. Yeah. Yeah, Whisper was our sex ed. yeah, correct? exactly. So we were assembled some, and they gave us education, and a packet also was Correct, distributed. correct. And just after that only, during summer vacation, I had my Periods, periods. yes. So I knew that okay, this is a thing. So So now it is not that way. I mean, children are more informed now. Okay, so they know, I don't know how far but they do know what to expect. Okay, and they are expecting it, or waiting for it rather. Of course, once they start it, of course, once they go through it, even they, why is this happening? Yes, I do get patients. So I do get children, ma'am, why is this happening and all that. Yes, but I think the mummies can play a role there. Helping them get through it emotionally, support all that. Yeah. okay. My next question will be, what are the most common
menstrual problems they are facing in teenage? So, first thing is most commonly what we see is irregular menses. Okay, so not bleeding regularly. Okay, varying, like either they are not getting periods every month, or some children, even some girls, even get periods too frequently. That is, they're getting twice a month. So, this cycle variation, that is a very prolonged cycle. That means they're not getting every month, or a very short cycle, getting twice a month, thrice a month. This is something we see more commonly, and also painful periods is also something, which is, it's quite disheartening to see them. They'll be suffering with that period pain also. And other than that, yeah, these are the most commonly what we see. And heavy menses. Okay, some children do tend to have bleeding for 7 to 10 days, or it goes even longer than that. Okay, Only in the starting? or not just in the starting, of course it happens at any age group. Okay, but we see that more commonly in this less than 16 or less than 18-year-old, when when they are not ovulating. Okay, what we call it as ovulating, their hormonal axis is not set yet. ठीक है, तो monthly वो ovulation process नहीं हो रहा है, यानी कि egg release is not happening. ठीक है, तो we can see more menstrual प्रॉब्लम्स इन दैट एज, यानी कि इरेगुलरिटीज या फिर हैवी ब्लीडिंग वगैरह देखने को मिलता है. ठीक है, इन माई टाइम, मतलब मुझे अगर जहाँ तक याद है, मेरी एक फ्रेंड थी जिसको बहुत ज़्यादा पेन होता था, सो मच दैट कि वो फर्स्ट 2-3 डेज तो स्कूल आती ही नहीं थी, एंड शी हैज़ टू टेक द मेडिसिन. ये कहाँ तक मतलब जस्टिफाइड है कि मेडिसिन हम लें? सी एनीथिंग, यानी कि कुछ भी आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैम्पर कर रहा है या उसकी वजह से, सी नॉट कमिंग टू स्कूल इज़ not okay. Yes, yeah, we cannot stop our education just because periods are happening. So अगर ये कि डे टू डे एक्टिविटीज़ हैम्परिंग या अपना रोज़ का काम नहीं कर सकते, then yes, we require help. She requires medicines. Like girls like this, they do require medicine. और ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम पेन टैबलेट्स ले लें या डॉक्टर इनको ये दे दे तो फ्यूचर में बच्चे नहीं होंगे. All these things I have heard the mothers say, but that is not true. Like it is it usually we give a simple antispasmodic या simple painkiller because that is sufficient for them. Okay, तो इससे unless they have some pre-existing condition, it will not cause that much harm, and it is just to be taken 2 or 3 days in a month. Okay, so they should get some help if it is hampering their day-to-day activities. Okay, so it is safe to have it? Yes, it's safe to have it. Yeah, they should not self medicate. Okay, go to a professional, go to a doctor. And ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा कि खुद से पैरासिटामोल ले लिया या कुछ भी. Yeah, take a gynecologist opinion, and what they prescribe, these children, these girls, they can start it. Okay, I think it's better कि अगर every woman should have a checkup, or girl every 6 months, or see if they're growing properly, if they're having regular cycles, I think every 6 months would be like too much. Okay. So if there is any period problems like this, irregular periods also to some extent are okay in these younger girls. So by 16 usually they'll regularize the cycle. Okay, if there are any issues with heavy periods or with painful periods, okay, I think they should meet the doctors at least once. Okay, but every 6 months, I think for these children not necessary. Okay. Means it's fine. It's fine. थोड़ा बहुत सबके maybe साथ once, होता है. yeah, once a year, or even they can discuss with the pediatrician. They have their 15 years vaccine or something. That at least even the pediatricians can guide them which is a problem and when to meet the gynecologist and all that. Okay. And one more main problem in these teenagers I forgot to mention is a white discharge. Okay, तो ये white discharge का problem रहता है. See, vagina and this uterus is basically they have many glands. Okay, so they will secrete some amount of discharge will be there once they start menstruating. लेकिन I have seen mothers become so worried about white discharge ki unnecessarily they are worried, they will transfer their worries to the doctors. Okay, so unless there is too much of a white discharge, or if it is foul smelling or itching ho raha hai, then otherwise it's a normal minimal healthy discharge is normal. Okay, so that is one more issue. Okay. So ऐसा कुछ इंडिकेशन होता है क्या कि
कुछ हमारी बॉडी में चेंजेस आए पीरियड्स के 2-4 दिन पहले, तो हमें एक अलार्मिंग लगे कि हाँ अब हमारा पीरियड स्टार्ट होने वाला है, ऐसा कुछ भी होता ऐसा है? डिफरेंट, इट डिफर्स फ्रॉम पीपल टू पीपल, आई थिंक. ओके, Okay. कुछ लोगों को ऐसा एक इंटिमेशन होता है कि पीरियड आ रहा है, सम चिल्ड्रन दे डोंट. ओके, आई थिंक दैट इज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके. ओके, सो चलिए हमने टीनेजर्स का तो बात कर लिया. नाउ वी विल कम टू यंग गर्ल्स या यंग वुमेन हु आर गेटिंग मैरिड. यस. और आपका मतलब दिस इज सीन कि मैरिज के बाद थोड़ा सा आपका पीरियड्स इधर उधर, मतलब थोड़ा मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द चेंज कि घर चेंज हुआ है, थोड़ा स्ट्रेस या कुछ भी, तो कुछ चेंजेस होता है, तो इज इट नॉर्मल? हाँ, ये ऑफकोर्स स्ट्रेस में तो बहुत कुछ चेंजेस होते हैं. स्ट्रेस कैन इम्पैक्ट पीरियड्स डेफिनेटली ड्यूरिंग न्यूली मैरिड कपल, या फिर एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम्स बच्चों के टीनेजर्स अगेन, और ड्यूरिंग सम स्ट्रेसफुल पीरियड. यस, पीरियड्स थोड़ा इधर उधर होता है. ओके, सो अ लिटिल चेंज हियर एंड देयर विच इज़ ओनली सिर्फ 2-3 महीने के लिए है, एंड इट देन उसके बाद अपने आप नॉर्मल हो जाता है. आई थिंक दैट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. बट ड्रास्टिक चेंजेस यानी कि 2-3 महीना पीरियड नहीं आया, या फिर बहुत इरेगुलर हुआ है, या फिर उसके साथ अदर सिम्टम्स जैसे कि रैपिड वेट गेन हो रहा है, या फिर एक्ने, ऑल दिस थिंग्स आर स्टार्टिंग, आई थिंक दे नीड टू टेक मीट गायनेकोलॉजिस्ट और जस्ट गो फॉर अ प्री, यानी कि काउंसलिंग के लिए विद द गायनेकोलॉजिस्ट. ओके. And this we are seeing now, this is most, I mean this is very common nowadays कि शादी के बाद हर किसी को लगता है कि थोड़ा दिन बाद बच्चे करें. जैसे पहले के ज़माने में होता था नहीं 1 or 2 years के इमीडिएटली आप यू शुड हैव अ बेबी, तो अब ऐसा नहीं होता. तो अगर दे आर टेकिंग सम प्रिकॉशनरी मेजर और दे आर टेकिंग सम कैप्सूल्स, इज इट सेफ? यस, देखिए, सो इन टैबलेट्स को हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, यानी कि ओसीपीज बोलते हैं. ओके, सो ओसीपीज भी हम अपने आप से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये भी एक गायनेकोलॉजिस्ट को ही स्टार्ट करना बेहतर है, क्योंकि कुछ लोगों को ओसी पिल्स हम नहीं देते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी फैक्टर्स जो हम पूछते हैं या फिर चेक करके हम डिटरमाइन करते हैं कि इनको ओसी पिल्स दिया जा सकता है, ओसी पिल्स देना है या नहीं देना है, और कैसे लेना है, एक दिन भूल गए तो क्या करना है. ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस आर टू बी टेकन फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिस्ट. ठीक है, और ओसी पिल्स आर ऑल बैड? नो, दिस इज नॉट ट्रू. देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ ओसी पिल्स, and of course there are some side effects also of the OC pills. Okay, लेकिन mainly there are many benefits also. तो 1-2 साल या फिर 3 से 5 साल लेने का भी अपना ही बेनिफिट होता है. ठीक है, तो does there is a myth surrounding these OCPs कि ये लेने से it's very bad for you, it will cause so many problems. No, that is not true. Okay, so if there is any concern regarding contraception या OCP लेना, I think once to speak to the doctor is better. Okay. Okay, so this also depends upon body to body कि अगर लेंगे तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है? No, not on body to body, rather depends on tablet to tablet. यानी कि we have so many types of OCPs. Okay. सिंपल वाला OCP है, PCOD के लिए लेने वाला OCP है, हैवी ब्लीडिंग के लिए लेने वाला OCPs है. So depending on the उसका कंटेंट डिफरेंट रहता है. So depending on the content you can have different side effects या फिर good effects etc. So what you need will be tailor made for you, the combination that doctor will choose for you and then prescribe. या फिर if it's just simple for a simple contraception, you may require the lowest dose and all that. Okay, so dose and type of medicine in the OCP, all that also matters. ठीक है, राइट. सो मतलब कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई भी 2-3 साल के बाद Yeah. अगर बेबी चाहे तो वही. ये मतलब जैसे मदर इन लॉज या मेरी मम्मी भी बहुत कंसर्न रहती थी, नहीं 2 years के विद इन बच्चा हो जाता है तो दैट इज़ वेरी गुड, अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं. दिस इज मिथ. So anybody above the age of 30 या फिर above the age of 28-30, उनको एक बार क्या है अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल के दे कैन टेक अ डिसीजन, दैट. क्योंकि अभी हमारे पास ये स्कैन्स में हम देख सकते हैं कि कैसा है ओवरीज, हाउ आर योर ओवरीज. ठीक है, एग का रिजर्व कैसा है, देन देर आर मेनी अदर टेस्ट विच विल मेजर योर एग रिजर्व. ठीक है, तो हमें उससे एक जनरल आइडिया आ जाता है कि हाउ इज द फर्टिलिटी, इज इट डिक्लाइनिंग वेरी रैपिडली कि अगर 1-2 साल और वेट करें तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इज इट ओके कि हम थोड़ा 1-2-3 साल
आगे कर सकते हैं. तो इट इज़ बेटर टू टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन इज व्हाट आई फील. ओके, अपने आप से एज्यूम कर लेना हाँ आफ्टर 5 years इट विल बी ओके, या फिर नो आई एम ऑलरेडी ये हो चुका है, आई नीड टू मेक नो. इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. ऑफ कोर्स फर्स्ट द कपल हैज टू टेक द डिसीजन, एंड देन इफ दे आर विलिंग टू, इफ दे वांट टू delay this, better to check how is reproductive system, कैसा है, हमें डिले करने का luxury, do we have that luxury, or does it have to be done immediately or not. Okay, so that decision. And one more thing is, now we are in an era where we can delay. अभी कहीं न्यूज़ में पढ़ा था, someone froze their eggs. Yeah. So we have things like that also. So nowadays options are plenty. Okay, so of course whether how feasible it is for that particular person in question, all that, it is like, it has to be an informed decision. उनको सारा information जान के अपने लिए decision लेना है. ठीक है. Okay, so freezing egg is a good option. Then again, it is an option. Okay, so if you are very career oriented, या फिर for some reason you want to postpone your pregnancy and issue the eggs, or your reproductive fertility may be an issue later on in life, I think why not, they can freeze their eggs and use them later also. Okay. ओके, सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, नाउ आफ्टर द मैरिज, Yes. फिर आप बेबी कब कर सकते हैं. नाउ कमिंग, सी वी हैव many questions and answers about pregnancy, so I don't want to discuss much about that, but after delivery, what precautions should be taken? Okay. So, be it any delivery, normal ho या cesarean ho, I think the first precaution or preparation a woman needs is a good support, in the sense a good mental support, or rather emotional support is what matters. Okay, even though a woman may have all the luxury, I've seen this mental or emotional support is what matters the most at the end of the day. Okay, there are too many questions about, is she doing correct, is she feeding the baby enough, is she making the baby, is she giving less feed, or the baby is getting less food, are you breastfeeding enough, is there enough milk, all these questions, they tend to overwhelm the woman. Okay, so kya hona hai, ye emotional support is number one according to me. And of course support, like you need somebody around you, like a husband or mother-in-law, koi bhi ho, because that those first 2-3 weeks she'll not be able to do anything other than take care of herself and her child. Okay, because it takes so much of your time. Having a new baby and taking care of the baby will take all your time, so you won't have time for the other things. So any help, okay, friends, yeah, whatever, friends, family, jo bhi hai, coming for help, that is important. Then again, the nutrition and exercise. There are some postpartum exercises which are now generally taught in the hospitals itself. Wherever you are nowadays, that and all is taken care of. Wherever you have delivered, they will teach you a few postpartum exercises. Unko karna. Then your obstetrician will give you some nutritional supplements that she has to take. And then in nutrition per se, more green leafy vegetables and proteins for the wound to heal. Okay, and some galactococs, यानी कि जिससे खाने से मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, जैसे कि मेथी, dill leaves, then you have your garlic, all these things that which improves your food milk supply. Okay, so in the traditional methods, we used to, especially in South India, I belong from Mangalore, I am from Mangalore, so we have some medicines which are given for us, which I have seen that they really improve a lot of milk secretions. They have something which is given on a particular day and particular day of the postpartum period and all that. So I mean, such scientific things that laddus existed. and all that? Laddus and all, laddus are more, I think, given in the northern side, part. okay. Yeah, so what we have, at least I am only aware of the coastal region. Okay, so we have different leha and all that, we call it. Okay, something based on garlic, something with jeera and methi and all that. Okay, then something with methi and rice and so many things. Okay, all this will give a good amount of increase the milk supply well and all that. Okay, so these things also help. Okay, so I think we should not just discard all of them is what I feel. So actually, ये
एक बहुत अजीब सी धारणा है कि अगर बच्चा हो गया तो बच्चे का ज़्यादा केयर करना है, माँ का तो ठीक है वो बड़ी है वो तो अपना ख्याल रख लेगी। तो ये थैंक्स आपने ये बोला कि उसको सपोर्ट चाहिए, मे बी फ्रॉम मदर इन लॉ, हस्बैंड, एनी सपोर्ट विल डू। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जिनके यहाँ लोग नहीं आ पाते हैं बिकॉज वी आर स्टेइंग, जैसे मैं नॉर्थ से हूँ अभी यहाँ पे हूँ, तो इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड टू रीच एवरी टाइम एंड बी अवेलेबल एवरी टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्या हम हाउस हेल्प का इस चीज़ हमें हेल्प ले सकते हैं? Yeah, of course. That depends on your convenience. You understand? I think that is also a good solution. Of course, you can take a house help, and depends on how she is also. Yeah. And if you find someone good, I think that is a good option. गुड to have. ऑप्शन, राइट? Yeah. बिकॉज अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इट इज बेटर टू हैव समवन Yes. and take care of yourself. Means it is good to take care of yourself than to be dependent on anyone, right? Correct. Yeah. क्योंकि ये हो रहा है अभी, मैंने बहुत अपने फ्रेंड्स का भी देखा है, सबका देखा, अब जो मेनली अब्रॉड रह रहे हैं। Correct. ओके, थैंक यू सो मच, आपने ये बताया। हाँ, तो अभी तक हमने बात की कि प्रेगनेंसी के बाद तक सब कुछ कैसे टेक केयर करना है। नाउ कमिंग टू अनदर चैलेंज विच मोस्ट वुमेन फेस, मोस्ट नहीं सब वुमेन फेस करती है, पेरीमेनोपॉज। तो इसके लिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगी वुमेन कि उन्हें वो अभी इस फेज में इंटर कर चुकी हैं? देखिए, पेरीमेनोपॉज इज अ ट्रांजिशन फेज, यानी कि फेज ऑफ चेंज, जहाँ पे women जल्दी ही मेनोपॉज हो जाएंगे, यानी कि उनका पीरियड बंद हो जाएगा। सो हम डिफाइन करते हैं कि 5 years बिफोर मेनोपॉज एंड 1 year आफ्टर द पीरियड, 1 year आफ्टर मेनोपॉज। सो ऐसा नहीं है कि suddenly one fine day you're in perimenopause. Okay. So it is not like one day you are not like menarche, one day you have had period, yes, that is when you have got your period. No, perimenopause is gradually women will start facing these changes, mostly such as thoda bahut mood swings hona, ya fir they'll start facing these hot flushes, yani ki garmi lagna suddenly. Everyone else in the room may be feeling like pleasant, and they suddenly will have a hot flash, like they'll feel very hot, all of a sudden पूरा body गर्म हो जाना, या फिर night sweating in the night. Okay, then they're having vaginal dryness, और उसकी वजह से ज़्यादा sexual life में भी थोड़ा problems हो जाते हैं, pain during intercourse, या decrease in interest in having intercourse, या फिर urine infections बार बार होना. So these and all are changes which we see in perimenopause. Okay, because of the the gradually reducing hormones, उसकी वजह से. ठीक है. ओके, सो इसमें इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स भी हाँ, होगा? ऑफ कोर्स, तो पीरियड्स में भी बहुत सारा चेंजेस आता है, यानी कि इधर उनको यूजुअली व्हाट वी सी इज अ शॉर्टर साइकिल, यानी कि पीरियड का जो लेंथ होता है, लेंथ बिटवीन 2 periods, यानी कि 30 days या 40 days जो भी होता है, दैट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग ग्रेजुअली. तो इट कम्स टू 25 days, एंड देन दे गो इनटू अ पीरियड व्हिच मे बी एज सून एज 20 days आल्सो. ओके, ऑन द अदर हैंड सम women will face a prolonged पीरियड ऑफ नो पीरियड्स, यानी कि 40 days से लेके 60 days हो जाना, स्किपिंग इन बिटवीन, द पीरियड्स गेटिंग स्किप्ड इन बिटवीन, और पीरियड के फ्लो में भी बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, जैसे कि हैवियर फ्लो या फिर वेरी लाइट फ्लो, या पेन स्टार्ट हो जाना, these and all, and bleeding for long time instead of bleeding for usual 3 to 5 days. Some women can have bleeding for months together also. We have seen women who come bleeding for 20 days, a month, and all that. Okay, so of course there are many changes in the menses also, यानी कि periods में भी बहुत change होते हैं perimenopause में. ओके, तो अगर इस समय आप में हार्मोनल चेंज हो रहा है, तो जैसे मैंने सुना है, या मेरे साथ भी मैं फील करती हूँ, कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी मैं बहुत प्लेजेंट फेज में हूँ, तो ऐसा होता है. मीन्स दिस इज नॉर्मल, और Yes, ये this is बस normal. हमारा ये एक, जैसे बहुत सारे मेरे हस्बैंड तो कभी कभी बोलते हैं, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा मिथ है कि तुमको ऐसा हो रहा है. नो 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 नो, डेफिनेटली होता है. ठीक है, और मुझे तो घर वाले आके ज्यादा बताते हैं कि द डॉटर्स और द सन्स और द हस्बैंड्स विल से हमेशा चिल्लाती रहती हैं हमारे ऊपर. सो ऑफ कोर्स देयर इज मूड स्विंग्स एंड ऑल ऑफ, as we age that will be there, even in the premenstrual, यानी कि PMS जो बोलते हैं, यानी कि even in the reproductive age में, not just in menopause, reproductive age में भी menses के पहले थोड़े दिन पहले होना, या फिर perimenopause में पूरा दिन, या like not related to the period cycle also,
irritation, mood swings, restlessness, anxiety, ज़्यादा, they are worried about their health or worried about the children or husband or whatever. These things do increase. Yes, it is not a myth. Okay. So, and irritability and anger, all this, yes, it is comes under the mood changes involved in menopause and perimenopause. तो मेरा ये बहुत ये जनरल सा क्वेश्चन है कि इसको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं इसको? See, to योगा, some meditation? extent, yes. First of all, खाने से फूड, ओके, तो जितना हम फूड्स रिच इन आयरन या प्रोटीन लेंगे, यानी कि जितना हेल्दी फूड लेंगे, क्या होगा, आपका इन्फ्लेमेशन बोलते हैं बॉडी में, इन्फ्लेमेशन, ये जो अभी लो इन्फ्लेमेशन डाइट वगैरह जो हो रहा है, दैट व्हाट डज दैट मीन, यानी कि आपका जो यूट्रस में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम करता है उसको, पीरियड को थोड़ा हार्मोनल भी रेगुलराइज हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है, इससे आपको यू विल हैव अ जनरली अ लिटिल पेनलेस पीरियड्स विथ लेसर क्रैम्प्स और शॉर्टर साइकिल्स, यानी कि ब्लीडिंग भी थोड़ा कम होगा जिनको हैवी पीरियड है. And of course, avoiding certain foods like caffeine, यानी कि coffee will just exaggerate these symptoms, यानी कि coffee will make you more anxious, more restless. Okay, so avoiding some coffee and all that, and yoga, meditation, वो सब करना, exercise करना, these and all will help you. So all that. तो ऐसा मतलब मैंने पढ़ा था कहीं कि ये इस एज में जनरली आफ्टर 40 एंड कमिंग टू 50 और 55 डिप्रेशन में जाने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. Is it Yes, right? yes, that is also there. There are many phases in a woman's life where depression में जाने का chances बढ़ जाता है. जैसे कि pregnancy में भी we see that, especially the first trimester of pregnancy में भी. जैसे आपने depression की बात की, so I just want to touch upon women other than menopausal also. यानी कि first trimester of pregnancy especially, then during your delivery phase, delivery के बाद postpartum, that is more common rather than these 40s. I feel when after the women have delivered, postpartum, that is one thing the family, the doctor has to watch out for, कि कहीं depression में तो नहीं जा रहे हैं. Even I will tell you, I too face that. Yes. So it is quite common. Postpartum blues बोलते हैं. Maybe you have not reached the stage of depression, लेकिन some amount of mood low रहना is there for almost all the women. Okay, after the postpartum, everything is fine, she is fine, baby is fine, everything is fine, still they will be under the under the weather, जैसे बोलते हैं, little blues will be there. ठीक है, of course they recover from it, but some women do not, or some women go into a depression or some other serious issues because of depression and all that. Okay, so identifying these things, the family or the doctors, that is one main thing. Identify करेंगे तो ही हम उसको treat कर पाएंगे. तो watching out for these signs in perimenopausal women or postpartum, यानी कि डिलीवरी के बाद के women में इसको identify करना becomes very important. Okay. क्योंकि you just brush up this, so I'm asking you another question. Recently we have seen in news that किसी मदर ने अपनी बेबी का मर्डर कर दिया. 2-3 बैक टू बैक आया था ये. तो ये डिप्रेशन हो सकता है? See, that I think that baby was not so small. I think it was a little 5 or 6 years. That we cannot call as postpartum depression. Okay. Yes, we have seen postpartum psychosis में जहाँ the mother is not fond of the baby. यानी कि of course it's not intentional. That is the psychosis itself. जहाँ she is trying to harm the baby. That is immediately after delivery, not after 5 years or 6 years of delivery. Okay, so yes, that is a part of the postpartum mental disorders which are there. The depression, psychosis, वो सब भी होता है. So is it normal कि अगर किसी women को अपने बेबी को feed करने का इच्छा नहीं हो रहा, या she is much pain that she is not feeling like feeding the baby, तो ये normal है? Yeah, that is not psychosis. ठीक है, that is normal. See, of course, when we are physically having some pain या फिर आपको कुछ discomfort है, तो आपको वो करने की इच्छा नहीं होगी. Okay, so see, breastfeeding is a whole new chapter of your life which you are not trained for. ऐसा नहीं है कि आप breastfeeding के लिए आपको पूरा लाइफ भर में ट्रेनिंग मिला है और one fine day you have a child, you're ready. No. Breastfeeding is something you have to experience and learn. Maybe in your second child you are more prepared, but breastfeeding is a whole new experience, and I think
Yes, that is, there are so many factors to it. Ki baby has to latch, baby has to suck, you have to be able to position the baby correctly. Then again there are the issue of inverted nipple, flat nipple, वो सब होता है, ठीक है. तो if a mother is saying she doesn't want to feed the baby because of pain or whatever the reason, doesn't mean that it is postpartum psychosis or something like that. Okay, so we have to come to the root cause of what is happening, and someone to help her out, like a postpartum lactation consultation or whatever required. Okay. Okay. Why I asked you this question, मेरा जब सेकंड बेबी हुआ तो जैसे मैं उसको फीड करती थी द क्रैम्प स्टार्ट्स. अब ये क्यों होता था? आई रियली दिस डोंट इज नो. एक्चुअली फिजियोलॉजिकल, यानी कि ये नेचर का नेचुरल फिनोमेना, आफ्टर पेन्स बोलते हैं, ठीक है. Okay. तो जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं आपकी बॉडी में एक ऑक्सीटोसिन बोल के हार्मोन रिलीज होता है जी. ये दिस इज ऑल वेरी ब्यूटिफुली मैनेज बाय द नेचर. ओके, ठीक है. तो उससे क्या होता है, मिल्क भी सेक्रेट होने लगता है और आपका यूट्रस जो है इट गोज बैक टू द नेचुरल नॉर्मल साइज, यानी कि Okay. यूट्रस भी छोटा लाइक जो भी है साइज से वो कम होने लगता है. तो दैट विल कॉज क्रैम्पिंग, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड आफ्टर पेन, दिस इज नॉर्मल. ओके. एंड वो इतना ज़्यादा होता था तो मुझे लगता था यार मैं नहीं पिला, मतलब मेरी मम्मा थी उस समय मेरे साथ, वो बोलती थी मम्मा मुझसे नहीं होगा, मुझे फिर से इतना पेन होता है. तो नो दिस बट ये बिगिनिंग में होता है, यानी कि मे बी 14 to हाँ. 2 से 3 हफ्ता बोल सकते हैं. एग्जैक्टली. यस, करेक्ट. तो इमीडिएटली मुझे ये आफ्टर इसलिए डिलीवरी. याद है क्योंकि वो मुझे, मैं हॉस्पिटल में ही थी, मतलब Correct, फर्स्ट correct, सेकंड डे ही correct, था मेरा. correct, तो मुझे ये हो रहे थे तो मुझे yeah. लगता, और मैं डॉक्टर के पास बार बार जा रही हूँ कि नहीं मुझे कुछ हो गया क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड में ये नहीं हुआ था मेरे साथ, बट आफ्टर द Each pregnancy, each breastfeeding is different. Each child is different. Correct. आई टोटली एग्री. Yes. मेरी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी इंटायरली डिफरेंट थी सेकंड प्रेगनेंसी से, फर्स्ट चाइल्ड इंटायरली डिफरेंट है सेकंड चाइल्ड से. तो मुझे लगता है कि यार ये क्या है. I know. I think each time we have to go through it to know what Right. is going to happen. Correct. Yes. आप लोग के पास कितने सारे डिफरेंट केसेस आते होंगे. Yes, definitely. सबका चैलेंजेस अलग अलग होता होगा. सबका चैलेंज है. I mean that is true about all phases, all occupations, all professions. I feel okay. सबका चैलेंज सबके लाइफ में सबके चैलेंज अलग अलग होते हैं. करेक्ट. तो अगेन आई एम कमिंग टू मेनोपॉज. तो एकदम करेक्ट एज एक वुमेन का क्या होता है अगर उसको मेनोपॉज आ रहा है तो, या एकदम कंप्लीटली बंद हो जाने का? ये इट इज मोस्टली लाइक जेनेटिकली लिंक्ड. ओके, कब आपके मम्मी को हुआ है या फिर योर एल्डर सिस्टर हैज अटेन्ड मेनोपॉज, आपका भी उसी से लाइक नियर बाय उसी की बात होगा. एंड एनी मेनोपॉज, अटेनिंग मेनोपॉज बिफोर द एज ऑफ 40 वी कंसिडर एज एबनॉर्मल. ओके, सो 40 से जल्दी हो रहा है देन दे हैव टू मीट द डॉक्टर. ठीक है, क्योंकि उन लोगों को हम थोड़ा हार्मोन सप्लीमेंट देते हैं, क्योंकि अर्ली मेनोपॉज ऑल्सो इज नॉट गुड, एंड अ डिलेड मेनोपॉज आफ्टर 52 55 दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. सो a woman menstruating for prolonged time also better to go meet the doctors, see what is happening, कुछ abnormal growth हो रहा है उधर, क्या हो रहा है. ठीक है. And one more thing is bleeding after menopause. I think this is one of the most important thing. Any bleeding after 6 months of menopause is not normal. ठीक है, तो you have to go and meet the gynecologist after that. Okay. ओके. अभी हम कैंसर के केसेस बहुत देख रहे हैं, Correct. ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर. Yes. तो एक विमेन कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है कि उसको क्या, अगर कुछ फील हो तो वो आइडेंटिफाई करे कि मुझे डॉक्टर को इमीडिएटली दिखाना चाहिए? देखिए, we'll take it two separate things, breast cancer and then I'll talk about cervical cancer. So Okay. breast cancer, so आपको ideally you should check the breast after the period, यानी कि पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे को ब्रेस्ट चेक करते हैं कि लम्प्स है, कुछ है. अगर आपको कुछ फील हुआ कि if you're feeling some lump या कुछ स्किन थिकनिंग फील हो रहा है जो पहले नहीं था, ओके, और एनी चेंज इन अपीयरेंस, यानी कि ब्रेस्ट का अपीयरेंस जो है सडनली चेंज हुआ है, या फिर निपल में कुछ पकरिंग हो गया, यानी कि या फिर स्किन में डिम्पलिंग ऐसा कुछ हुआ है, या फिर कुछ अबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है निपल से, या फिर अबनॉर्मल पेन जो पीरियड होने के बाद कम नहीं हो रहा है, ऑल दिस इज अबनॉर्मल. ओके, तो इफ़ यू सी एनी ऑफ दिस थिंग्स, आई थिंक द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज गो मीट अ डॉक्टर. Okay, instead of some people, due to they get worried and they don't talk about it or go to the doctor, I think that causes more harm.
ओके सो वट एवर इट इज़ यू नो एटलीस्ट डाउट क्लियर करना है कि ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, आगे कुछ करवाना है, क्या करना है, या सो मीटिंग द डॉक्टर इज इम्पॉर्टेंट. एंड कमिंग टू सर्वाइकल कैंसर इज सर्वाइकल कैंसर इज वन सच कैंसर जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर अर्ली डिटेक्ट यानी कि स्टार्ट होने से पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ special in that case. Okay, so how to prevent? One thing is yes, early marriage, early age of intercourse, और बहुत सारे बच्चे या फिर मल्टीपल डिलीवरीज, ऑल दिस इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर, या फिर मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स. एंड वन ऑफ द मेन कॉज you know the cause of cervical cancer, that is HPV, यानी कि human papilloma virus. It is mainly caused by a virus. Okay, so to prevent it we also have a vaccination that we call as HPV vaccine. So अभी सभी टीनेज बच्चों को 11 to 13 years girls are advised to take the human papilloma virus vaccine. So we have many types of HPV vaccine. I think the pediatricians or the gynecologists would stress will be able to talk about more about it to you. And coming to one more thing is pap smear. Okay, so all women above the age of 21 should undergo pap smear. Okay, so all sexually active women who are above the age of 21 should undergo pap smear. Okay, so pap smear है once in 3 years it is done if it is normal. Okay, so pap smear क्या है? यानी कि अगर आपके cervix में what we do, we check the cells on the cervix. यानी कि cervix से एक ऐसे ही just scrape करके, ये painful नहीं है, scrape करके थोड़े cells collect करते हैं और उन cells को pathologist देखते हैं. अगर उनमें कुछ भी अनहेल्दी या abnormal सेल्स है, हमें इंडिकेशन मिलता है कि इन द कमिंग 5 years or 10 years this person can have cervical cancer. Okay, so it is like early detection even before the cancer starts. Okay, so that is something that all women should undergo. Okay, a pap smear. Okay, and also a HPV vaccine. Okay, the children, the teenage girls, or even up to the age of 45 also you can take the HPV vaccine. Okay, so yeah, coming to cancers mostly related with women, I think these two are the ones. Okay, So this PAPS vaccine you said, pap na? smear, Pap the HPV smear vaccine and a pap smear, those are two separate things. HPV is the vaccine which we take, and pap smear is a test which we do to detect the cancer early. ओके, सो पैप स्मेयर जो है वो सर्विक्स का स्मीयर, यानी कि सर्विक्स से एक थोड़ा सेल्स कलेक्ट करते हैं, और वैक्सीन इज व्हाट वी गिव टू प्रिवेंट द वायरस. ओके, तो वो सेल्स कलेक्ट करते हैं और फिर अगर उसमें कुछ इंजेक्शन या कुछ ऐसा लगता है? नहीं, नथिंग. इट इज पेनफुल नहीं है. ऑफ कोर्स देयर विल बी सम डिस्कम्फर्ट, तो हम एक स्पेक्युलम डालते हैं ताकि हम सर्विक्स को देख पाए, और वी जस्ट टेक अ ब्रश एंड जस्ट कलेक्ट लाइक ब्रश और अ स्पैचुला एंड कलेक्ट सम सेल्स. इट्स नॉट पेनफुल, इट इज नॉट अ इंजेक्शन. ओके, सो यू प्रिस्क्राइब कि हर विमेन को शी शुड गो थ्रू, एवरी वुमन आफ्टर द एज ऑफ 21 हु इज सेक्सुअली एक्टिव हैज टू अंडरगो पैप स्मीयर. Once in 3 years or once in 5 years when it is added with HPV test, यानी कि इस वायरस का हम अगर टेस्ट कर रहे हैं तो you can undergo this once in 5 years. Okay. श्योर. बहुत डर रहता है मुझ में भी, बहुत डर सुन के और इंजेक्शन सुन के मुझे नहीं, there is no injection given to the cervix, definitely no. That is I think a myth or something wrong that you've heard. Okay, so we don't inject anything into the cervix, so we just collect the cells which will fall off, not that we are collecting यानी कि कुछ कट करके कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं कुछ नहीं. So we just use a spatula और just ऐसे scrape करते हैं cervix को. Okay. Got it. So maybe it is the last question. So अगर किसी को पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं या कुछ भी, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करे? अभी PCOD के केसेस बहुत हैं, तो अगर इरेगुलर पीरियड्स किस चीज़ का इंडिकेशन है? देखिए, इरेगुलर पीरियड्स मेनली कुछ इरेगुलर पीरियड्स मीन्स देर इज समथिंग एबनॉर्मल. यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हार्मोनल हो या फिर यूट्रस में प्रॉब्लम हो या फिर सर्विक्स में प्रॉब्लम हो, दे इंडिकेट एनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स. और हार्मोनल मेनली इट कैन बी थायराइड हार्मोन. ठीक है, थायराइड हार्मोन अबनॉर्मल हो, थायराइड का जो हार्मोन सेक्रेशन होता है वो कम हो या ज़्यादा हो, तो पीरियड अबनॉर्मलिटी से पता चलता है. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स PCOD लाइक यू सेड. PCOD यानी कि ये ओवरीज का, यानी कि बिकॉज ऑफ आवर डाइट, बिकॉज ऑफ इट इज़ लाइक अ लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर, यानी कि डाइट की वजह से या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से
क्या होता है कि हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि द वॉट एवर द हार्मोन्स वी हैव, द ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उनका बैलेंस खराब हो जाता है, तो वी सी समथिंग कॉल्ड एज PCOS. ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ मेन थिंग. और उसमें अदर चेंजेस लाइक पिगमेंटेशन, फेस नेक पिगमेंटेशन, या फिर पिम्पल्स, या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ओवर द फेस, और द beard area and all. These are some things of women, and not just cosmetic, not just these cosmetic issues. They also have increased insulin resistance बोलते हैं, यानी कि इंसुलिन जितना भी सेक्रेट हो, बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस इंसुलिन. सो इस इंसुलिन हाइपर इंसुलिनमिया हो जाता है, इंसुलिन ही ज़्यादा हो जाता है, शुगर्स बढ़ जाते हैं. ठीक है, दे आर मोर प्रोन फॉर डायबिटीज और मोर प्रोन फॉर ऑल दिस हार्ट एलिमेंट्स एंड ऑल दैट. ठीक है. और अदर थिंग्स, इरेगुलर पीरियड्स में आपको यूट्रस रिलेटेड है तो कुछ एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि वो भी यूट्राइन प्रॉब्लम्स, या फिर फाइब्रॉइड्स, ऐसा कुछ है तो भी इरेगुलर पीरियड्स आ सकते हैं. ठीक है. एंड नाउ कमिंग टू रिलेटेड टू सर्विक्स, या एनीथिंग abnormality in the cervix also can present like a irregular flow. Okay, so irregular periods are persisting for a longer time than more than 2 to 3 months it's going on. Better to meet your doctor and see क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है. सो अगर हम कहें कि एक नॉर्मल किसी का साइकिल, जैसे मेनली हेल्दी वुमेन का होता है 28 डेज में, या बिटवीन Yeah, we 40 say days to 21 to 35. ओके, So anything from 21 days to anything till 35 days we is considered normal. कंसिडर्ड नॉर्मल. मतलब इसमें ये कभी भी आपके थोड़े मोड़े फ्लक्चुएट हो सकते हैं 21 to 35 days के अंदर बिकॉज है. ऑफ एनीथिंग मींस Yeah. स्ट्रेस. Depending on the age also, older they are, maybe 21 may be normal for them. Okay. Some women 28 is normal, for some women 35 is normal, 35 days cycle is normal. ठीक है. ओके, मतलब ये भी सबका अलग 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 बॉडी. अलग होता है. yes. ओके. अगर ऐसा हुआ कि किसी विमेन का हमेशा 28 डेज पे होता है, लेकिन लास्ट फ्यू मंथ्स से ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा इरेगुलर हो रहा है, तो So again, what phase of life they are in. If they are entering menopause, या फिर perimenopausal है तो भी ऐसा हो सकता है. या फिर some factors like stress, या फिर sudden gain in weight, या फिर sudden loss in weight. Okay. या फिर कुछ लोग heavy exercise, not just moderate exercise, बहुत exercise करने लगते हैं, जैसे कि athletes. Okay, and they are doing too much of exercise. उनका भी ऐसे थोड़ा irregular होना, या फिर पीरियड्स बिल्कुल बंद हो जाना, वो सब देखने को मिलता है. ठीक है. सो एनीथिंग विच इज़ नॉट फिटिंग इनटू द 21 to 35 फेज, और व्हाट यू आर नॉट यूजुअली जो होता था आपका, और वो सडनली चेंज हो गया है, एंड नॉट जस्ट फॉर अ मंथ और 2, ऐसे ही चल रहा है, तो वंस बेटर टू गेट इट इवैल्यूएट. ठीक है. सो क्वेश्चंस तो मेरे पास n नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, क्योंकि अगर इस पे बात करने बैठे तो यू आल्सो नो दैट दिस इज एन एंडलेस टॉपिक दैट वी कैन डिस्कस. बट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस, if you want to suggest to our audience viewers? So that is what, take care of your health, invest in your body, like do your exercise. What happens, exercise your joints, go do that yoga or that walk, or जो भी है exercise वो करना है. Take a keen interest in your food, especially 20s, और especially in the 20s या फिर late teens में, जो हम अपने बॉडी के साथ आई वुड से अब्यूज़, कि जैसे भी खाना, या फिर नॉट एक्सरसाइज, और वेक अप एट वॉट एवर टाइम यू वांट, और नॉट स्लीप. आई थिंक वी शुड बी मोर अवेयर ऑफ दैट एंड टेक बेटर केयर ऑफ आवर बॉडीज, इज व्हाट आई फील. इनकलकेट अ हेल्दी लाइफस्टाइल. इवन अपने बच्चों में भी एक्सरसाइज होना है इतना, दिस शुड बी योर डाइट, यू हैव टू स्लीप एट अ पर्टिकुलर टाइम. I think we should encourage such habits in ourselves and in our next generation. Okay. Right. Yes. Thank you so much, Okay. ma'am. It Thank you. was Thank you, a Namrata. Thank you. great podcast, and I really thank you that from your busy schedule you came here and you gave us such a good information, and seriously Good health. thank you. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you, Namrata ji, for having me. Thank you.